CSS3 ट्रांजिशंस। CSS3 में ट्रांजिशंस जो हैं ये हमें अलाउ करती हैं कि हम किसी भी CSS की प्रॉपर्टी को स्मूथली चेंज कर सकें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर अ टाइम पीरियड, जो भी हम इसमें स्पेसिफाई करें। CSS में 3 में ट्रांजिशंस को यूज़ करने के लिए बेसिकली हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर जो है चेंज आना है, अप्लाई होना है, और वो ड्यूरेशन के कितने ड्यूरेशन में इसके ऊपर हमने वो चेंज अप्लाई करना है। अब इसकी एग्जांपल को देख के इसको समझते हैं। यहाँ पे हमने एक डिव जो है उसके ऊपर ट्रांजिशन इफेक्ट को मेंशन किया है। वी हैव मेंशन के इस पे ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई होगी इसके विड्थ की प्रॉपर्टी पे विद द ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स। रिमेंबर कि हमने सिर्फ और सिर्फ हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर ट्रांजिशन जब मेंशन करते हैं, इट डज नॉट मीन्स कि इस वक्त फौरन कोई ट्रांजिशन होनी है। इसका सिंपल मतलब यह है कि हमने ट्रांजिशन अप्लाई की है विड्थ की प्रॉपर्टी पे। विड्थ की करंट प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ ऑलरेडी स्पेसिफाई है। जब भी विड्थ की प्रॉपर्टी किसी इवेंट पे या किसी भी वजह से चेंज होगी तो उसके ऊपर वो उस चेंज को ट्रांजिशनल स्टेप्स में जो है डिस्प्ले करेगा ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स। ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी जो है ये हमारे पास तमाम ब्राउजर्स में सिमिलर सिंटैक्स के साथ अवेलेबल नहीं है। लाइक ऑन सफारी, अगर हम चाहते हैं कि सफारी पे भी ट्रांजिशन इफेक्ट उसी तरह से अप्लाई हो तो वी नीड टू ऐड वेबकिट कीवर्ड। हमें वेबकिट का कीवर्ड जो है इसके साथ अटैच कर देना चाहिए ताकि हम उसको क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबल कर सकें, क्योंकि कुछ पुराने वर्जन जो हैं वो डायरेक्ट ट्रांजिशन के इफेक्ट्स को ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी के साथ इम्प्लीमेंट नहीं करते। रिमेंबर कि ट्रांजिशन का इफेक्ट जो है ये उस वक्त स्टार्ट होगा जिस टाइम पर इसकी विड्थ की प्रॉपर्टी चेंज होगी। हम जिस वक्त हम डिफाइन कर रहे होते हैं, हम सिर्फ उस वक्त ये चीज़ डिफाइन करते हैं कि ट्रांजिशन जो है वो किस किस प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई होनी है, और उसके बाद उसका इफेक्ट देखने के लिए हम जिस टाइम पे किसी भी इवेंट पे हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज करेंगे उस टाइम पे वो जो चेंज है वो ट्रांजिशनल होगा। वो एकदम से चेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ उसको इफेक्ट्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसको दूसरे चेंज तक वैल्यू तक लेके जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज कि हम अगर ट्रांजिशन चाहें तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे नहीं बल्कि एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कि हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज को अलॉन्ग विद देयर ट्रांजिशनल ड्यूरेशन उसके साथ मेंशन करके कॉमे के साथ सेपरेट करके हम दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्प्ले मेंशन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने विड्थ को किया, उसके बाद हमने कॉमे के बाद हाइट को जो है वो मेंशन किया है कि इसकी विड्थ और हाइट दोनों के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करनी है, मगर दोनों की जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है। यहाँ हमने एक HTML का पेज बनाया जिसमें हमने सिर्फ एक इस वक्त डिव का एक एलिमेंट जो है वो ऐड किया है। उसमें हमने फिलहाल कोई वैल्यू मेंशन नहीं की। हम सिर्फ और सिर्फ इस डिव के एलिमेंट के ऊपर इस वक्त ट्रांजिशनल इफेक्ट को जो है स्टडी कर रहे हैं। हमने डिव के एलिमेंट के ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई की, उसको सेंटर में किया, उसकी एक विड्थ, उसकी एक हाइट दी, उसका एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड कलर दिया ताकि वो हमें डिफ्रेंशिएट कर सकें हम उसको। फिर हमने उस पर ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो अप्लाई किया है, मेंशन किया है कि हमने उसकी विड्थ पे जो है 2 सेकेंड्स के डिले के साथ जो है वो ट्रांजिशन शो करनी है, और हाइट पे 4 सेकेंड के डिले के साथ ट्रांजिशन शो करनी है। रिमेंबर कि ये चेंज उस वक्त इम्प्लीमेंट होगा या उस वक्त नजर आएगा जिस टाइम पे हम इसकी विड्थ या हाइट को चेंज करेंगे। फिर हमने यहाँ पे उसकी हुवर के ऊपर कि जब हम इस डिव के ऊपर माउस ओवर लेकर आए तो हमने उसकी वहां पे विड्थ उसकी चेंज की है टू 300 पिक्सल, और हाइट इस तरह हमने चेंज की है लाइक यहाँ पे 250 पिक्सल। तो दिस मीन्स कि जब हम उसके ऊपर माउस लेकर आएंगे उस पर्टिकुलर डिव के ऊपर तो वो उसकी विड्थ को और हाइट को चेंज करेगा, लेकिन ये विड्थ और हाइट का जो चेंज है ये एकदम से इंप्लीमेंट नहीं होगा बल्कि ट्रांजिशनल स्टेप्स में होगा। आइए इसको ब्राउजर में देखें। लाइक दिस इज द पेज जो हम देख रहे हैं। हमारे पास एक जो है डिव जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। हमने उसका जो बैकग्राउंड कलर था उसमें हमें नजर आ रहा है। जब हम इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो इसकी विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी चेंज होंगी। जब उसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो वो उसकी सर्टेनली जो है उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करता उसकी, बल्कि वो उसको ट्रांजिशनल स्टेप्स में जो है वो चेंज करता है। हम माउस ओवर पे उसको जो है क्योंकि वैल्यू उसकी चेंज हो जाती है हाइट और विड्थ की, जब हम माउस आउट करते हैं तो उसकी सेम वैल्यूज दोबारा हो जाती हैं जो 100 और 100 थी, जो कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज थी। तो वो उसको दोबारा उसी तरह ट्रांजिशनल इफेक्ट के साथ उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को चेंज करता है। हम अगर इसके अंदर थोड़ा सा और चेंज लेकर आए, लेट्स से कि हम यहाँ पे हम उसका कहते हैं कि जी इसका बैकग्राउंड जो कलर है उस प्रॉपर्टी को भी हमने चेंज करना है।
ओवर 4 सेकेंड। तो यहाँ पे होवर पे ही लेट्स से कि हम उसका बैकग्राउंड कलर जो है उसको चेंज कर देते हैं टू लेट्स से रेड। ना अब हम जो इस पेज को देखते हैं, अब जब हम इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो वो उसकी वैल्यू को ग्रेजुअली जो है उसकी जो थर्ड वैल्यू हमने उसकी प्रॉपर्टी दी है वो उस थर्ड प्रॉपर्टी को भी चेंज करेगा और उसको भी उस वैल्यू तक लेकर जाएगा जहां तक हमने उसके हूवर में इफेक्ट में मेंशन किया है। और इसी तरह से वो उसको दोबारा से रिवर्ट करेगा टूवर्ड्स डिफॉल्ट वैल्यू, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो डिफरेंस है कि वो उसको ट्रांजिशनल स्टेप्स में करता है। इन CSS3 ट्रांजिशन हम जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं स्पीड कर्व को भी यूजिंग द प्रॉपर्टी ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं जो हम इसमें सेट करते हैं और उसकी बेस पे जो भी हमारी ट्रांजिशन होती है उसका इफेक्ट जो है उसका स्पीड कर्व उसकी बेस पे होता है। इनकी वैल्यूज हैं ईज की जो वैल्यू है ये बेसिकली अगर जब हम मेंशन करते हैं तो इट स्पेसिफाइज के जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो स्लोली स्टार्ट होगा और आहिस्ता से वो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी और फिर उसके बाद जो है जब वो यहाँ वो क्लोजिंग पे होगा, जब वो एंड हो रहा होगा तो भी वो बहुत आराम से जो है वो अपना इफेक्ट को कंप्लीट करेगा। इसी तरह लीनियर की अगर हम वैल्यू सेट करते हैं तो दिस मीन्स के जो कंप्लीट ट्रांजिशन इफेक्ट है उसकी स्पीड कर्व जो है वो लीनियर है, यानी कि वो जिस तरह से स्टार्ट होगा उसी तरीके से वो एंड होगा। जबकि ईज इन जो है दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज के आपका जो ट्रांजिशन इफेक्ट है दैट विल स्टार्ट स्लोली, मगर उसके बाद जो है वो एक लीनियर स्पीड के साथ जो है वो क्लोजिंग की तरफ जाएगा। इसी तरह हमारे पास वैल्यू है ईज आउट। ईज आउट जो है दैट स्टार्ट्स एक लीनियर फॉर्मेट में स्टार्ट होता है, सेंटर में भी वो उतनी सेम स्पीड होती है, लेकिन जब एंडिंग की तरफ जाता है तो वहां पे वो स्मूथली और स्लोली एंड होता है। इसी तरह से ईज इन एंड आउट जो है वो जो है हमें ट्रांजिशन इफेक्ट जो है स्टार्ट करता है स्लो और एंड भी करता है स्लो, मगर जो उसकी सेंटर की पोजीशन है यानी कि उसकी जो मिडल में जो एनिमेशन हो रही होती है वो कंपैरेटिवली फास्टर होती है। इसी तरह से हम क्यूबिक बेजियर के अंदर जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिक कोई भी क्यूबिकल मैट्रिक्स वैल्यू जिसकी बेस के ऊपर जो है वो फिर उसकी जो ट्रांजिशन है उसकी जो स्पीड कर्व है वो उसकी बेस पे जनरेट करता है। इसी तरह से हमारे पास CSS3 ट्रांजिशन के अंदर ट्रांजिशन डिले की एक और प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू जो है वो सेकंड्स में मेंशन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम उसकी अपनी जो इफेक्ट है उसको कितना डिले करना चाहते हैं इनिशियली, यानी कि वो उतनी डिले के बाद जो है वो ट्रांजिशन स्टार्ट होगी उसके ऊपर। वी कैन सिंपली मेंशन इट लाइक दिस कि हम ट्रांजिशन डैश डिले की प्रॉपर्टी और उसके अंदर हम उसकी जो भी वैल्यूज रखना चाहें वो रखते हैं। We can also implement transformations using transitional effects. आइए इसकी एग्जांपल को देखते हैं। Camtasia रिकॉर्डिंग। हम अपनी पिछली एग्जांपल को लेते हैं। सिर्फ उस एग्जांपल के अंदर अब हम जो ट्रांजिशन है उसमें मेंशन करते हैं कि इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके ऊपर भी ट्रांजिशनल इफेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करना है विद 2 सेकेंड्स डिले। और उसके ऊपर हमने लेट्स से कि हमने इस पर ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन भी अप्लाई कर दिया है विद प्रॉपर्टी ऑफ ईज आउट। इसी तरह से हम इसके अंदर जब होवर माउस ओवर के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू को हम चेंज करते हैं, लेट्स सी कि यहाँ पे हमने उसको रोटेट किया है अप टू 540 डिग्री, दिस मीन्स वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो रोटेट होगा। अब अगर हम इसको देखें अगर हम उसको वैल्यू सिर्फ उसकी ट्रांसफॉर्म रोटेट करते तो वो उतना रोटेट करके उसको रखता, लेकिन अब क्योंकि हमने उसको ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई की है तो वो उसको ट्रांजिशनल स्टेप्स में जो है इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा। सो लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस हम यहाँ पे माउस ओवर लेके जाएंगे तो वो उसको ट्रांजिशनल इफेक्ट के साथ जो है वो हमें रोटेट करके दिखाएगा। वी हैव सीन के CSS3 में हम ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं जब भी हम किसी भी CSS की प्रॉपर्टी को वैल्यूज को चेंज करते हैं। हम सिंपली स्पेसिफाई करते हैं कि किस प्रॉपर्टी के ऊपर हमें जो है ट्रांजिशन इफेक्ट मेंशन करना है, और जब भी किसी भी इवेंट के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी चेंज होती है तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ हमें डिस्प्ले होती हैं।